कोरोना संक्रमण को लेकर जो वर्तमान स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के आईजी, डीआईजी और विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई है। समीक्षा में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का फीडबैक भी लिया गया है कि लॉकडाउन को लेकर 31 के बाद की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें क्षेत्रीय पदाधिकारियों का क्या फीडबैक है, इस पर भी चर्चा हुई। जो कुछ निर्देश दिए गए हैं उनमें कि जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से चलाया जाए और वहाँ पर जो नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रतिदिन ट्रेन्स के माध्यम से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उनको पुराने लोगों के साथ मिक्स नहीं किया जाए, नए लोगों को अलग रुकने की व्यवस्था हो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में। इसके अलावा जो पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर बाहर से आए हुए लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उसको ठीक से किया जाए और उस टीम में स्किल सर्वे करने वाले भी एक व्यक्ति रह रहे हैं, उनके माध्यम से पूरा ब्यौरा उनका भी जुटाया जा रहा है। तो उसके आधार पर रोजगार सृजन के लिए पूरी कार्रवाई की जाए। आप जानते हैं कि इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हो चुका है और वो लोग जो बाहर से लोग, हमारे मज़दूर बाहर के राज्यों से आए हैं, उनको किस तरह से रोज़गार दिया जाए, इसके लिए नीति निर्धारण का और एक इंस्ट्रक्शंस बनाने का काम कर रहे हैं। तो शीघ्र ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कि जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं लोग या होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए ताकि जो भी कोरोना संक्रमण की चेन है वो आइडेंटिफाई हो सके और उसे तोड़ा जा सके। सभी जिलाधिकारियों को भी कहा गया है कि उन लोगों ने जो स्किल मैपिंग की है बाहर से आए हुए श्रमिकों की, उसके आधार पर यथासंभव जिलों में भी जो कार्य संभव हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उन सेक्टर्स को, और ऐसे कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करके वहाँ भी उन्हें काम देने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए। राशन कार्ड के बारे में सभी जिलों से चर्चा हुई और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रिंटिंग के काम में भी राशन कार्ड्स जो बन रहे हैं, डिजिटली जनरेट हो जा रहे हैं, उनकी प्रिंटिंग के काम में भी तेज़ी लाई जाए और उनका शीघ्र वितरण भी प्रारंभ हो, ये निर्देश दिया गया है। जैसा मैंने कहा था कि जो बाहर से लोग आने वाले हैं, अधिकांश लोग आ चुके हैं, लेकिन पुनः मुख्य सचिव को निर्देश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अगर अन्य राज्यों से अभी भी कुछ लोग आने के लिए बचे हैं तो हम लोगों की नीति है कि जो भी लोग आने के इच्छुक बाहर काम कर रहे लोग बिहार के हैं, उनको सभी को लाया जाएगा, पर इस काम में विलंब नहीं हो, अतः सभी राज्यों से समन्वय कर जल्दी से जल्दी उन लोगों को अगले 1-2 दिन में वापस लाने की कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा जो टिड्डी दल का प्रकोप कुछ राजस्थान और उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में हुआ है, तो यहाँ पर भी उसके लिए संबंधित जो ज़िले हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो लोग अलर्ट पर रहें। कृषि विभाग ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्गत कर दिया है और सभी जिलों को कहा गया है कि वो उसके अनुसार अपनी तैयारी कर लें और अलर्ट पर रहें। हीट वेव का भी चूँकि प्रकोप है कई जगह, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी रखी जाए। और लास्ट में कि जो भी मार्केट्स और शॉप्स ओपन हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार ध्यान रखा जाए, लोगों से भी यही अपील है। इसके अलावा जो हम लोग के आपदा राहत केंद्र चल रहे थे, अब बहुत सारे लोग चूँकि जा चुके हैं इसलिए उनकी संख्या अब कम रह गई है, 84 चल रहे हैं अभी, जिनमें 18,000 से कुछ अधिक लोग अभी लाभान्वित हो रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या
अभी 12,909 है और उसमें जो कुल लोग अभी तक आ चुके हैं उनकी संख्या 12,71,235 है। उनमें से 6,21,601 लोग वापस जा चुके हैं जिनके क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो गई है और वर्तमान में अभी 6,49,634 लोग ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में आवासित हैं। इसके अलावा जो फरवरी, मार्च और अप्रैल में असमय वर्षापात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई थी, नुकसान हुआ था, उसके लिए 730 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी 3 चरणों में। तो उसमें जो अभी तक 417.55 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है और किसानों की संख्या जिनको ये राशि मिल चुकी है उनकी संख्या 12,35,000 है। जो शेष आवेदन हैं उन्हें भी शीघ्र ही निष्पादित कर और जो सहायता है, जो कृषि इनपुट अनुदान की राशि है, उसको शीघ्र उनके खाते में अंतरित करने का निर्देश दिया गया है। रोजगार सृजन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन पीरियड में अभी तक 4,35,000 जो स्कीम्स ली गई उनमें कुल 3,88,00,000 से कुछ अधिक मानव दिवसों का सृजन हो चुका है। ट्रेन्स के बारे में 27 तारीख तक मैं आपको खाली जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि 27 तारीख तक 1321 ट्रेन के माध्यम से 19,04,784 लोग आ चुके हैं। जो ट्रेन्स की प्लानिंग है वो आज के लिए 37 ट्रेन आने के लिए है, 30 को 18 और 31 को 13 ट्रेन्स आने की प्लानिंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन्स का फिगर ये काफ़ी टेंटेटिव होता है और इसमें ट्रेन्स की संख्या बढ़ती घटती रहती है और कुछ ट्रेन्स लेट आती हैं जिसकी वजह से भी कई बार जो डाटा हम लोग बताते हैं डेटा यहाँ से उसमें थोड़ा अंतर आता है। लेकिन ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए टेंटेटिव फिगर मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।